सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है और केंद्र सरकार से पूछा है क्या कोयले से चलने वाले उद्योगों को एनसीआर से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने दिल्ली से 300 किलोमीटर के अंदर नए कोयला आधारित पावर प्लांट खोलने पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर सरकार से जवाब भी मांगा। इसके अलावा कोर्ट ने निर्माण और तोड़फोड़, डेमोलिशन के काम से उड़ने वाली धूल को कंट्रोल करने के उपायों पर भी सवाल उठाए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस मामले में कुछ उपाय सुझाए हैं। बेंच ने सभी पक्षों को 12 मार्च से पहले अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में जमा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 12 मार्च को गाड़ियों से होने वाले एयर पॉल्यूशन के मुद्दे की जांच की जाएगी और CAQM के सुझावों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कंट्रोल के लिए सख्त उपायों की उम्मीद जताई जा रही है। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए पर्यावरणविद सुंदरम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदरम जी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सख्त निर्देश आया है दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक सख्त निर्देश जारी हुआ है ये बहुत स्वागत योग्य है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस विषय पर संज्ञान लिया है वो आने वाले समय में दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बात करें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों को भी उन्होंने जो निर्देश जारी किए हैं कि जो कोयला आधारित उद्योग चल रहे हैं उनको सार्वजनिक नोटिस जारी करने का जो आदेश दिया है और भी उनके द्वारा जो चीजें मांगी गई हैं कि मार्च में 12 मार्च तक उसकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कहीं ना कहीं बहुत ऐतिहासिक और कहा जाए तो बहुत ही साहसिक फैसला है कि जो दिल्ली एनसीआर के लोग पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये फैसला जब इम्प्लीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं राहत की सांस लेंगे। जी सुंदरम जी, हमने देखा था दिसंबर के महीने में कितनी बुरी तरह से प्रदूषण फैल गया था दिल्ली एनसीआर में और लोग बहुत परेशान थे। बाद में हवाएं चली और बारिश से थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन यह हर साल का रवैया है। सरकारें जो है एक बार मामला ठीक हो जाता है फिर चुप हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अलर्ट किया है, जिस तरह से फटकार लगाई है और ये संदेश दिया है कोयले से चलने वाले इनको कंट्रोल करो, धूल कंट्रोल करो, तो आपको लगता है इस पे सरकार काम करेगी इस बार गंभीर होके? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ विषय माननीय न्यायालय का आ जाता है तो वहाँ मुझे लगता है सरकार जो कंट्रोल होती है वो कहीं ना कहीं न्यायालय से होती है। जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक कहा जाए तो फैसला दिया है और जो सख्ती से फटकार लगाई है वो सरकार उसका पालन करेंगे। केवल सरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने से पालन नहीं करेंगे। अगर सरकारों के अंदर थोड़ा सा भी मानवता बची होगी तो जो सुप्रीम कोर्ट का ये साहसिक फैसला है उसको आत्मसात करते हुए उसको चरितार्थ करने का काम करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 300 किलोमीटर के बाहर जो ये उद्योग लगाने की बात कही गई है, कोयला आधारित उद्योग की थर्मल पावर प्लांट की बात कही गई है। और मुझे लगता है जो पर्यावरण मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, इन सभी को मैं पिछली भी डिबेट में आपसे कह रहा था कि सबको साथ मिलकर काम करना होगा और जो आसपास के राज्य हैं उनको भी साथ मिलकर इस सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब सख्ती से आदेश हुआ उसको अमल में लाने का और धरातल पर काम करने का जो है काम करना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश हुआ है, नोटिस जारी हुए, बहुत स्वागत योग्य है। आम जनमानस को ध्यान में रखते माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है और सभी पर्यावरणविद इस फैसले से काफी माननीय सुप्रीम कोर्ट की सराहना कर रहे हैं और सरकारों से भी आग्रह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको आत्मसात करते हुए लोगों को जो गैस के चैम्बर में रहने के लिए मजबूर हैं उस चैम्बर से निकालने का काम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुंदरम जी जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AI समिट की।